तुम यदि टट्टी खाओगे सुबह और शाम 1 चम्मच तो मैं कह रहा हूं तुम अमर हो जाओगे। ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए आपको कुछ करना भी नहीं है। यदि आप महिलाएं हैं तो आपको हिडिंबा का मेकअप करना है, आपकी 10 उंगलियों में 50 अंगूठियां पहननी है, गले में रावण का हार पहनना है, भैंस जैसी मोटी मोटी बेले। अर्जुन कपूर बता रहा है भाई साहब तुम पहले से प्रेडिक्शन जान लो। अरे भैया तू पहले अपना प्रेडिक्शन, मुझे लग रहा है इसने अपना प्रेडिक्शन जान ही लिया है कि इसकी फिल्म नहीं चलेगी। बेंगलोर में एक औरत ने अपने एक्स को वापस पाने के लिए एस्ट्रोलॉजर को 8 लाख रुपए दे दिए। फ्रॉड था ये। वाह, ये सुनो, कुंडली दोष मिटाने के लिए एस्ट्रोलॉजर ने 52 लाख रुपए का फ्रॉड किया। वाह, एस्ट्रोलॉजर ने 14 लाख रुपए का फ्रॉड किया। और मेरा फेवरेट लव एस्ट्रोलॉजर ने 47 लाख रुपए का फ्रॉड किया। और ये न्यूज खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, रोज 50-100 फ्रॉड आते हैं। और मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई तुम एस्ट्रोलॉजर को फ्रॉड करने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर लोग तुम्हारे पास कटवाने खुद ही आ जाएंगे। भाई एस्ट्रोलॉजर से तो लुटना ऐसा ही है जैसे मरवा भी खुद रहे हो और पैसे भी खुद ही दे रहे हो। ये हेल्थ के लिए तो बोला दर्द हो रहा हो, मान लो पैर में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, मान लो सर में दर्द हो रहा है, वाइफ को बोलो ले यहाँ 5 लिख देगा, करके देखो। बालों में मुश्किल हो जाएगा, कोई बात आप लिख के छोड़ दो ना। मान लो कान में दर्द हो रहा है, कान के पीछे लिखवा लो, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। हाँ चाचा सही कह रहे हो। जो MBBS करके आते हैं, जो ऑर्थो करके आते हैं, डेंटिस्ट करके आते हैं या ईयर नोज का कोर्स करके आते हैं 5-7 साल, वो तो उल्लू के पट्टे हैं ना। तुम ही समझदार हो, 3 पीस कोट पहन के बैठे हैं चाचा, गुलाबी टाई लगा के। सर पे लिख लो सर ठीक हो जाएगा, कान पे लिख लो कान के नीचे कान ठीक हो जाएगा। मेरे दस्त लग रहे हैं चाचा, बताओ क्या नंबर लिखना है और कहां लिखना है और कैसे लिखना है। एक काम करो तुम ही लिख के जाओ। अबे कितना बेशरम हो रहे हो यार तुम लोग। इंडिया में हर साल 2-2.5 हजार स्टार्टअप शुरू होते हैं और ज्यादातर बंद ही हो जाते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में जितने भी स्टार्टअप शुरू किए गए हैं भाई साहब एकदम रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया उन्होंने। एस्ट्रोटॉक को ही ले लो भाई, पिछले साल उन्होंने 280 करोड़ का रेवेन्यू किया है और जिसमें 27 करोड़ का प्रॉफिट है। और बहुत सारी एप्लीकेशन है, एस्ट्रो योगी, एस्ट्रो योजना, एस्ट्रो ढोंगी, एस्ट्रो भोगी, जाने क्या क्या, ये सभी की सभी प्रॉफिट में हैं। भाई इंडिया में या तो एस्ट्रोलॉजी वाले कमा रहे हैं या फिर बवासीर वाले। अब नहीं करना चाहता, बिजनेस करना चाह रहा हूँ, रास्ता नहीं मिल पा रहा। तो ऐसे में क्या होता है, आप पानी का एक ग्लास ले लीजिए, एक शब्द है, एक बहुत छोटा सा मंत्र है जो ये देख लो घटोच कच की मां ज्वेलरी की दुकान। भाई साहब कितनी भी प्रॉब्लम हो सबका एक ही सॉल्यूशन दे देते हैं। और ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए आपको कुछ करना भी नहीं है। यदि आप महिलाएं हैं तो आपको हिडिंबा का मेकअप करना है, आपकी 10 उंगलियों में 50 अंगूठियां पहननी है, गले में रावण का हार पहनना है, भैंस जैसी मोटी मोटी बेले, कान में 1-1 डायमीटर का ईयरिंग पहनना है और जितना बड़ा काजल लगा सको आंखों में, बल्कि आंखों में काजल नहीं लगाना, काजल में आंखें लगा लेनी है और बिंदी की जगह बिंदा लगा लेना है और हो गई एस्ट्रोलॉजर। ओहो हो। इतना ताकतवर है कि वो आपको पूरे ब्रह्मांड के आशीर्वाद को प्रदान कराता है। और वो मंत्र है क्लिम। क्लिम ठाकुर जी का भी मंत्र है ये, और ये मंत्र काली माँ का भी है। क्या मतलब होता है मैम? ओम क्लिम कृष्णाय नमः, है ना। तो क्लिम ऐसा मंत्र है जो... अरे वाक्य प्रयोग नहीं करना, वो मतलब पूछ रहा है इसका क्या मतलब है, तुमने उसको प्रयोग करके बता दिया। ऐसे कोई मुझसे पूछे प्रेगनेंसी क्या मतलब होता है कि प्रेग्नेंट होती है ना औरत, अरे इससे प्रेगनेंसी का मतलब थोड़ी पता चल गया। मोनेटाइजेशन क्या है, मोनेटाइज हो जाता है ना चैनल। अरे मैं गारंटी दे रहा हूं इसको पता ही नहीं था इसका मतलब। चप्पल कहां है? अब एक उपाय, लाखों करोड़ों का उपाय बता रहा हूँ मैं आपको। आपने एक छोटी सी मटकी ले लीजिए जी ये तो उपाय आप और 2-3 रुपए का दूध ले लीजिए, उस दूध को उसमें मटकी में डाल के फ्रीजर में जमा दीजिए। भाई इस धारावी के अदनान सामी की मैंने 10-12 वीडियो देखी और सभी वीडियो में इसने अलग अलग तरीके बता रखे हैं अमीर बनने के। कह रहा है 2-3 रुपए का दूध मटकी में रख के फ्रिज में रख दो। अरे गरीब हूं मैं भैया, फ्रिज नहीं है मुझ पे। सफलता, घेन, पैसा, फेमस, कस टस कस टस कस टस कस टस कस। अरे बिना गले के आदमी भाई, पहले टसकस टसकस तू बोल ले एक आध दिन, ताकि तुझे हम थोड़ा बहुत जान लें। और जो अमीर बनने के तरीके बता रहा है ना, एक आध दिन तू भी कर ले जिससे दूसरी शेरवानी आ जाए, इसे ही पहन के तू रोज आ जाता है। मुझे लग रहा था इंडिया एजुकेटेड हो रहा है, समझदार हो रहा है, तार्किक क्षमता बढ़ रही है, घंटे की तार्किक क्षमता बढ़ रही है। भाई ऑनलाइन कोई भी मुंह उठा के आए जा रहा है और वो बन जाता है एस्ट्रोलॉजर।
करोड़पति बनने का महाउपाय। आपका व्यापार है, आपका बिजनेस है, अगर उसमें लाभ नहीं मिल पा रहा है, उसमें सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, आपके सारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, एक महाउपाय बताऊंगा। मैं आपको मंत्र बताता हूँ, गौर से सुनना। ओम श्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। आप अरे बच्चा किसका भैया ये इसकी कच्ची कच्ची मूछें बन रहा है एस्ट्रोलॉजर, और भैया जो तू बोल रहा है और जो लिख रहा है दोनों अलग है। मैं आपको मंत्र बताता हूँ, गौर से सुनना। ओम श्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। आप तो पढ़ाई पूरी कर लेता तो ये गलती नहीं होती, और आई एम श्योर कि एडिटिंग तूने ही की होगी, क्योंकि तेरे पास पैसे नहीं है एडिटिंग करवाने के। तो एक काम कर, जो ये अमीर बनने के तू उपाय बता रहा है, पहले एक आध दिन कर ले, 200-250 रुपए मिल जाएंगे। एक पढ़ा लिखा एडिटर रख ले जो तेरी एडिटिंग तो ढंग से कर दे। छरारे बदन, अबे पैदा तो हो जा पहले। पैसा कमाना है, ये शनि का साल है, शनि इतना पैसा देता है ना कि आप रख नहीं पाओगे। करना क्या, सुबह उठते ही शनि भगवान के 10 नाम लो और अपना नॉस्ट्रल चेक करो पहले, ऐसे करके। जिससे ज्यादा सांस आ रहा है, जिस साइड वाले नॉस्ट्रल से ज्यादा सांस आ रहा है, उसी साइड वाला पैर आपको जमीन पे रखना है, और उसके बाद 3 बार धरती माँ को प्रणाम करना है। ये कर लिया, उसके बाद जब घर से निकलो वही पैर निकालो, जब ऑफिस एंट्री करो वही पैर निकालो। ऑफिस हो गया, बिजनेस में जा रहे हो, आपका शॉप है, कुछ भी, वो पैर एंट्री करो। इतना पैसा आएगा ना, इससे सिर्फ इतना करके तो देखो, इतना पैसा आएगा, रख नहीं पाओगे। भाई धीमी आंच पे भुने रणवीर सिंह, मैं पहला पैर जमीन पे रखूं उठते ही, भाई मैं सोता जमीन पे हूं यार, हैं कैसे? और तुमने शनिदेव के नाम बोल के बताए नहीं। मैं गारंटी देता हूं इसे शनिदेव के नाम याद ही नहीं आए थे, इसने नॉस्टल सीख लिया। पता है एस्ट्रोलॉजर को रखता है कि जब हम कुछ इंग्लिश बोलेंगे तो लोगों को लगेगा बड़ा सोफिस्टिकेटेड है, एप्पल वॉच पहन के। भाई साहब ये बिल्कुल सच कह रहा होगा, पढ़ा लिखा है। अरे भाई उठने के आधे घंटे के बाद उठते हैं हम, होश नहीं आता। तुम्हें लगता है कि उठते ही हम शनिदेव के संस्कृत में नाम ले देंगे और ये जानेंगे पहला पैर, अरे ऑफिस में दूसरा पैर, अरे भाई साहब मेट्रो में पहला, अबे पागल वागल है क्या? पश्मीना सॉल पहन के। ऐसे हम कहते हैं कि शुक्र के पर्वत पर आप लोग जो है 33 नंबर लिखें, ग्रीन कलर के स्केच पेन से एंड पे लिखना है, जैसे लेफ्ट हैंड है आपका ये, या यहाँ पर आप 33 नंबर लिखें, ये लक्ष्मी लॉक है। अरे भैया इन एस्ट्रोलॉजर की गर्दनें क्यों नहीं होती? मैडम आपने लक्ष्मी को तो लॉक कर दिया है? आप एक काम करो, अपनी गर्दन और ये जो बाकी आपके भाई बंधु इनकी गर्दन अनलॉक करने का भी कोई नंबर बता दो। आप ये तसले पहन के आपने जो ये कान में लटकाए हैं, आपके कान लटक गए हैं। मैं कह रहा हूं आपकी गर्दन आपके कंधे से ऐसे चिपक गई है। श्योर पहले इन्हें उतार के आओ आप। अगर आपको अपना एक्स वापस चाहिए, जो कि बहुत लोग चाहते हैं ऐसा हो, उसके लिए एक बहुत सुंदर सा एक वर्ड का ही फोक शायर है, और AOTH, अरना, ERNAH। अरे भूतनी थोड़ी है वो जो मंत्र मार के आ जाएगी। अरे भाई अगर सपोज करो मैंने मंत्र मार दिया और उस वक्त मेरी एक्स टट्टी कर रही हो, तो क्या बीच में से भग के आएगी? कैसे आएगी? आजकल तो जेनजी का जमाना चल रहा है। सपोज करो मेरी कोई एक्स है और मैं किसी और का एक्स हूं, डिफरेंट, तो उसने भी मंत्र मार दिया, मैंने मंत्र मार दिया, और हो सकता है उसका भी कोई एक्स हो और एक्स का एक्स हो, तो ये सब लोग मंत्र मार दे तो क्या होगा? हैं पृथ्वी में भूचाल मच जाएगा। क्या होगा तेरे मंत्र का? अरे चप्पल कहां है मेरी? मैंने आज काफी सारे डायमंड्स पहने हुए हैं, इससे आपका मर्करी प्लैनेट खराब हो सकता है, तो उसके लिए आज आपको एक बहुत ही इजी रेमेडी बता। इजी रेमेडी मैडम? ओह सॉरी। अरे मैडम ये मत करो आप यार मैडम। अब मैं कहां ध्यान दूं मैडम? है इजी दोबारा बताओ मैडम ये क्या है? ये मैडम आप मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो हैं। मैडम मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आपका जो ज्ञान है, ये जो पृथ्वी लोक है, ये इसके लायक नहीं है। जो ये आप ज्ञान जिस प्रकार से ज्ञान दे रही हो, हम तुच्छ प्राणी इसके लायक ही नहीं है, हम इसे भोग ही नहीं कर सकते। आप एक काम करो ना, आप एक्स वीडियो पे जाओ, वहां पे ज्ञान दो, आपके भक्त वहां पर इंतजार कर रहे हैं। जाओ मैडम जाओ। अच्छा सुनो, क्या मर्क्यूरी क्या बताया था आपने? एक बार और बता दो। राहु आपकी कुंडली में कितना भी परेशान कर रहा हो, इस उपाय के बाद राहु की एक भी नहीं चलने वाली। आपको क्या करना है, छोटा सा एक उपाय, मीठी रोटी 7 दिन लगातार अगर आप कुत्तों को डालेंगे, राहु आपकी कुंडली में पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। राहु किसी भी तरह की गड़बड़ आपके लिए नहीं कर पाएगा। अरे वो ग्रीन स्क्रीन काबुली चने मीठा खिलाने से कुत्तों को खुजली हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, राहु ठीक कर रहा है। अरे भैया मुंह उठा के कुछ भी बोल दे रहा है एंड तेरे चक्कर में ये बेचारे जानवर बीमार होंगे क्या? आए चल के एस्ट्रोलॉजर, तेरी माँ का एस्ट्रोलॉजर मारूं। अगर आपका नाम पी अक्षर से शुरू होता है तो ऐसे लोगों के बारे में विशेष 4 बातें। पहली बात, बहुत रोमांटिक हो। अरे यार तू पीसी का बाद में बताइए, पहले मुंह से गुटखा थूक। पर उस व्यक्ति को पैसे के रूप में फाइनेंशियल नुकसान ऐसे दोस्तों की वजह से हो सकता है। आखिरी बात, ऐसे व्यक्ति के राइट आईज में चश्मा चढ़ सकता है। और आखिरी बात जो भाई ये होते हैं छठी फेल एस्ट्रोलॉजर, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करी होती, इंग्लिश पूरी बोलनी है आती है नहीं, पैसे के रूप में फाइनेंशियल नुकसान।
राइट आइज में। पर उस व्यक्ति को पैसे के रूप में फाइनेंशियल नुकसान, आखिरी बात, ऐसे व्यक्ति के राइट आइज में। अरे क्यों, कितना मूर्ख बनाओगे, कितना पागल बनाओगे? जा पहले अपनी 10वीं पास करके आ। भाई मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम अपने बोरिया बिस्तर बांध के किसी और ग्रह पे निकल लो। ये ग्रह नष्ट होने वाला है किसी भी वक्त। भाई देखो, एस्ट्रोलॉजर सदा से हुआ करते थे, लेकिन आजकल इंटरनेट का जमाना आ गया और बहुत ही आसान हो गया है। जो जेन जी हैं, इनकी तो बहुत ही पुती पड़ी है भाई। ये इनके हाथ में मोबाइल है, इनको प्रॉब्लम चाहिए और बस ढूंढ लेते हैं एस्ट्रोलॉजर। मैं आपको बताता हूं कि जो एस्ट्रोटॉक के पुनीत फाउंडर हैं, वो एक इंजीनियर थे, लेकिन उन्हें लगा कि यार इंजीनियरिंग में तो कुछ नहीं है। उन्होंने जॉब की, उन्होंने दूसरा बिजनेस किया, वो चला नहीं। उन्हें लगा कि अरे भैया, लोगों को मूर्ख बनाना आसान है, एस्ट्रोलॉजी पे बनाओ, और बनाए जा रहे हैं। पुनीत के अनुसार 80% जो ग्राहक हैं वो रिटर्न होके आते हैं, और यूएस, यूके, कनाडा, यहां भी मूर्ख बस रहे हैं। भाई पुनीत का एस्ट्रोटॉक बहुत बढ़िया चल रहा है। उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा वीडियो ज्ञान थेरेपी की, राकेश भाई की, वो जरूर देखें। उन्होंने एस्ट्रोटॉक का बहुत बढ़िया स्टिंग ऑपरेशन किया है, जहां पर जो एस्ट्रोलॉजर है वो हवा में प्रिडिक्शन कर रहे हैं कुछ भी, और उसके पैसे चार्ज कर रहे हैं। मेरी नौकरी नहीं लग रही है। दो समस्याएं हैं मेरे साथ, दो समस्याएं हैं। एक तो नौकरी नहीं लग रही है, तो मैं वैसे परेशान हूँ, गरीब परिवार से हूँ, पापा कुछ करते नहीं है, मैं परेशान हो गया हूँ। कुंडली में मैं देख पा रहा हूँ कि लगन का स्वामी आपका चंद्रमा है और कैरियर का भी स्वामी आपका मंगल है। प्रयास जो है वो तुम्हारा लगातार चल रहा है, लेकिन तुम्हारे हाथ सफलता लग नहीं रही। अभी मुझे ये बताओ, किसकी तैयारी कर रहे हो तुम? एसएससी की कर रहा हूँ मैं। एसएससी, सीजीएल? जी जी जी। हाँ, सीजीएल का ही योग दिख रहा है, तो ये प्रबल संभावना है। और जानकारी देता हूँ मैं अपने बारे में। फिर मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैंने बहुत लोगों को नौकरियां दी है, मैंने पैसा भी बहुत कमाया है, और हम लोग एक्चुअली कैमरा पे हैं। आपको जल्दी यूट्यूब चैनल पे दिखेगा। आप, हालांकि आपका मैं नाम और चेहरा ब्लर कर दूंगा, क्योंकि जो ये एस्ट्रोलॉजी एप्लीकेशन का धंधा चल रहा है, वो तो मुझे पता था क्या चल रहा है। मैं देखना चाहता था बेवकूफ किस लेवल तक बनाया जाता है। ये एप्लीकेशन इतना ग्रो क्यों कर रही है? एक्चुअली इन एप्लीकेशन के जो भी करता धरता है, वो बताते हैं कि लोग यहां पर प्रिडिक्शन पाने नहीं आते हैं, इनको प्रिडिक्शन देते भी नहीं है। ये आपको एक काउंसलिंग जैसा दे देते हैं, आपको इंस्टेंट इफेक्ट दे देते हैं। कई लोग परेशान होते हैं ना, बहुत कॉमन दिक्कतें हैं, जैसे मैंने बताया जेन जी की दिक्कत है कि मेरी एक्स कब वापस आएगी, मेरी एक्स कब मुझे अनब्लॉक करेगी, या मेरा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। वो बस आपको नॉर्मल सी एक चीज दे देते हैं कि हाँ चल जाएगा, एक्स वापस आ जाएगी, ऐसे कर लो। इसे कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। इसका मतलब ये है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई बीमारी भी नहीं है, तो उसको एक डमी ट्रीटमेंट दिया जाता है। डॉक्टर कई बार ऐसे करते हैं, एक दवाई दे देते हैं जिसमें कुछ नहीं होता, तो उसका मोटिवेशन बूस्ट हो जाता है और फिर वो खुद से काम करने लगता है। प्रवीण नाम का लड़का ऑटिज्म का इलाज करा रहा था, पहले वो भी एस्ट्रोलॉजर से ऐसे ही बात करता था। उन्होंने कह दिया कि हाँ हो जाएगा, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन उसे बाद में पता चला कि यदि उसने किसी साइकोलॉजिस्ट की प्रोफेशनल हेल्प नहीं ली, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर करते हैं ज्यादा देर तक काम नहीं करता, क्योंकि टेक्निकली प्रैक्टिकली तुम्हें मेडिकेशन भी चाहिए, इससे तुम बीमार हो जाओगे और बहुत ही सीवियर कंडीशन में भी पहुंच सकते हो। ये जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, आप बताओ कि अगर ये प्रिडिक्शन कर सकते तो ये 23 रुपए पर घंटे में नहीं चाट रहे होते एस्ट्रोटॉक वाले की। ये शेयर मार्केट में जाते, प्रिडिक्शन करते, और इनका नाम दुनिया के टॉप 100,000 बिलियन में तो होता है। लेकिन नहीं भाई साहब, ये 150 रुपए घंटे में काम कर रहे हैं, और कई तो इंटरनेट पर आकर रो रहे हैं कि हमें एस्ट्रोटॉक वालों ने निकाल दिया। तुम कहते हो एस्ट्रोलॉजी सच होती है, एस्ट्रोलॉजी ज्ञान होता है। अरे होता होगा ज्ञान, पर आई एम श्योर कि इन एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रो योगी, एस्ट्रो ढोंगी, इन वाले जो एस्ट्रोलॉजर हैं, इनको घंटे का ज्ञान नहीं है। एस्ट्रोटॉक के पुनीत ने कहा है कि हमारा इन्वेस्टमेंट जस्ट और जस्ट बस मार्केटिंग ही है। हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा 1-on-1 जब एस्ट्रोलॉजर किसी ग्राहक से कॉल करता है, तो बस उसमें हमें 90% प्रॉफिट उसी में होता है। भाई साहब, इन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग खोल रखी है, रुद्राक्ष मिल रहा है, पूजा का सामान मिल रहा है, और तो और तुम ऑनलाइन जाके भाई साहब मंदिर पर फूल चढ़ा सकते हो, पूजा कर सकते हो। इंडिया में आईपीएल जब चला था तो लोगों ने 25 लाख डोनेशन दी थी ऑनलाइन पूजा करवाने की। कौन कह रहा है इंडिया में गरीब हैं? अरे भैया, ये गरीबाई के लक्षण लग रहे तुम्हें। मैंने श्वेता तिवारी देखी जो एस्ट्रोटॉक के बारे में कह रही थी कि मैं तो प्रिडिक्शन कर दी मेरी तो, और मुझे तो बता दिया इसने, और मेरी तो जिंदगी बदल दी। श्वेता तिवारी की 2 शादी हुई हैं, पहली फेल थी, फिर दूसरी भी फेल हो गई। इसे तब नहीं बताया था एस्ट्रोटॉक या एस्ट्रोलॉजर ने कि तेरी शादी चलेगी नहीं। रणबीर कपूर आता है कि भाई साहब मुझे तो एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा बता दिया, फिर क्यों तेरी शमशेरा फ्लॉप हो गई। अर्जुन कपूर बता रहा है भाई साहब तुम पहले से प्रेडिक्शन जान लो। अरे भैया,
तो पहले अपना प्रेडिक्शन, मुझे लग रहा है इसने अपना प्रेडिक्शन जान ही लिया है कि इसकी फिल्म नहीं चलेगी। भाई देखो, एस्ट्रोलॉजी होती हो ना होती हो ये तो अनंत बहस है। हाँ, ये आपको पता होगा कि साइंस ने इसको डिस्कार्ड कर रखा है, लेकिन कुछ लोग वैलिडेशन इफेक्ट के कारण कि भैया उन्हें मानना है, तो वो एक सेंटेंस बहुत पॉपुलर है जिसको लेके अपने चिपका के चलते हैं हर जगह। अगर कोई एस्ट्रोलॉजी के बारे में बोल दे तो वो एक ही सेंटेंस कहते हैं कि जिसे साइंस ने प्रूव नहीं किया तो जरूरी थोड़ी है वो चीज ना हो। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तुम एक काम करो, तुम यदि टट्टी खाओगे सुबह और शाम 1 चम्मच, तो मैं कह रहा हूं तुम अमर हो जाओगे। और साइंस ने ये चीज प्रूफ नहीं की है, और साइंस ने जो चीज प्रूफ नहीं की है तो जरूरी थोड़ी है वो सच ना हो। तुम खा के तो देखो। अरे ये खुद को मूर्ख बनाना बंद करो, ये बेहुदा सेंटेंस से खुद को वैलिडेशन देना बंद करो। अपनी मेहनत करो, डिसिप्लिन से काम करो, जो भी काम कर रहे हो अपनी जो पर्सनैलिटी है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें जाने की कोशिश करो, तब आप कामयाब हो सकते हो। होने के चांसेस हैं, होगे तो होगे, नहीं होगे तो नहीं होगे। ये एस्ट्रोलॉजर तो नहीं कर सकते तुम्हें, इनके खुद के ही टट्टू टिके पड़े हैं, तुम्हें क्या कामयाब कर देंगे। तो आज के बाद किसी एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में तुम आए, उसको पैसा वैसा दिए ना, पागल वागल हो थोड़ा बहुत।